डीमोटिवेशन तो काफ़ी हुआ था कि एक एक राउंड से बहुत नज़दीक पहुंच के फिर मैं मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट राउंड पहुंच गई थी। लेकिन टाइम मेरे पापा ने ही बोला था कि तू चिंता मत कर, तू कर ले बाकी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे कहीं ना कहीं डर लग जाता था कि इतना इन्वेस्टमेंट क्या पता मैं आगे कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मेरा नाम गरिमा चौधरी है। अभी हाल फिलहाल मेरा इंडिगो एयरलाइंस में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट पे चयनित हुआ है। हम्म, तो कैसे यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे आपको मेहनत करनी पड़ी थी? क्योंकि बीच में कोरोना काल भी आया था, तो उस कोरोना काल में फिर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी? मैंने 2019 में ही ये फील्ड ज्वाइन कर लिया था, फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लिया था भुवनेश्वर में। उसके बाद 2 साल कोविड आ गया था, जिसकी वजह से फ्लाइंग क्लब बंद हो गए थे और तब मैं घर पे ही थी क्योंकि फ्लाइंग क्लब भी सारे बंद हो गए थे। तो वो 2 साल बहुत ऐसे निकले थे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड का बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद फिर से जब सिचुएशंस ठीक होने लगी, मैंने फिर से पुणे में ट्रांसफ़र ले लिया था फ्लाइंग क्लब में, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइंग का स्पीड काफ़ी अच्छी थी। फिर पुणे में मेरा सारा फ्लाइंग कंप्लीट हुआ, साइड बाय साइड मैंने पेपर क्लियर किए थे डीजीसी के। और उसके बाद फरवरी 2023 में मेरा सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हो गया था रेडबर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी बारामती की तरफ से। और उसके बाद मैं तुरंत ही साउथ अमेरिका चली गई थी एयरबस 320 की टाइप रेटिंग करने के लिए। एंड उसके बाद मैं जब वापस आई इंडिया, तो पिछले 1 साल से मैं अलग अलग एयरलाइंस में अप्लाई कर रही हूँ, जो भी वैकेंसीज आ रही है उसमें अप्लाई कर रही हूँ। हर एयरलाइन का अलग प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, किसी में 3 राउंड होते हैं तो किसी में 4 राउंड होते हैं। और हर बार कभी रिटर्न क्लियर हुआ, कभी सेकंड राउंड क्लियर हुआ, तो कभी थर्ड राउंड में अटक गई। ऐसे ऐसे करके बहुत रुकावटें आई, लेकिन अब फाइनली मेरा इंडिगो एयरलाइन में सारे स्टेजेस पे सारा सिलेक्शन हो गया है और एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ अभी इंडिगो में। जब आपका राउंड में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आप अटक गए थे, तब ऐसा नहीं लगा कि आप क्या करोगे या भी ऐसा हो जाएगा? फिर डर नहीं लगा मन में? डीमोटिवेशन तो काफ़ी हुआ था कि एक एक राउंड से बहुत नज़दीक पहुंच के फिर मैं मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, लास्ट राउंड पहुंच गई थी, लेकिन वहां से मेरे को फिर एलिमिनेट हो जाती थी, तो बहुत डीमोटिवेशन हुआ। बट यही था कि करना तो है ही अब, क्योंकि अब इतना दूर तक आ गई हूँ, इतना मेरी पढ़ाई पे भी इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो हार तो नहीं माननी थी। और हर बार फिर मैं हर अगली वैकेंसी में फिर से मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के मैंने फिर इस बार इंडिगो में तो मैंने अपना 100% डाल के सिलेक्शन करवा। बाड़मेर की बेटी जो है वो अब फ्लाइट हो जाएगी। बाड़मेर में तो यहाँ तक तो बेटी को घर से बाहर निकलना और मोटरसाइकिल चलाने पे भी लोग कहते हैं कि ये बेटी मोटरसाइकिल चला रही है, क्या करेगी? लेकिन आप तो अब जो है प्लेन उड़ाएगी। मैं इसके लिए अपने परिवार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज उन्हीं की वजह से उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया, उन्हीं की वजह से मैं लाइक एयरबस 320 जैसा इतना बड़ा विमान उड़ाऊंगी। क्योंकि हमें भी पता है ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इतना प्रिविलेज नहीं है गर्ल्स एजुकेशन के लेके, बट जहाँ लेके मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने थ्रू आउट मेरी जर्नी में मुझे बहुत हेल्प किया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये सब कुछ आपने कहाँ से मोटिवेशन लेकर ये सब कुछ कहा कि मेरे को नहीं, अभी तो एरोप्लेन में ही उड़ानी है? मोटिवेशन तो मुझे मेरे पापा से ही मिली है, क्योंकि बहुत ऐसा टाइम आया था कि जहाँ पे मुझे लग रहा था कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, बट तब उस टाइम मेरे पापा ने ही बोला था कि तू चिंता मत कर, तू कर ले बाकी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे कहीं ना कहीं डर लग जाता था कि इतना इन्वेस्टमेंट क्या पता मैं आगे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट हर बार मेरे पापा ने यही कहा है कि तू फाइनेंशियल का मत सोच, तू अपना हार्डवर्क कर, अपनी मेहनत कर, अगर तू उस पर फोकस कर, बाकी फाइनेंशियल का मैं खुद देख लूँगा। तो उनकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा वो मिला, लाइक उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हर स्टेज पे। कभी भी ऐसा नहीं कहा कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी लास्ट 1 साल से मैं इतनी वैकेंसीज में मैं हर एक बार स्टेज पे निकल जाती हूँ, तो कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि क्यों नहीं हो रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है। हर बार उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा और उन्होंने यही बोला कि कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। और उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी मेरी पढ़ाई में। तो कहाँ से कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं? मैं मूल गांव उंडू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, तहसील सेब है। तो क्या पिताजी क्या काम करते हैं घर में? मेरे पापा खियाराम चौधरी पूर्व प्रधान शिव है मैं थे 2000 से 2005 तक।
और अभी उनका लाइक बिजनेसमैन में ही है, उनका मल्टीपल बिजनेस वगैरह है। मम्मी क्या काम करती है? मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। तो घर में कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहन हैं। मेरी बड़ी बहन गीता चौधरी जो कि MBBS करके आई है रशिया से, अभी वो इंडिया में MCI का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। और छोटी बहन लक्षिता चौधरी जिसने हाल फिलहाल 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे के 11th क्लास में आई है वो। एयरलाइंस तो सब प्राइवेट है, लेकिन सरकारी जॉब में कहीं और आपका सपना कहीं? नहीं, स्टार्टिंग से मुझे कमर्शियल एयर फील्ड में ही जाना था, क्योंकि मैं एयरफोर्स में नहीं जा सकती थी क्योंकि उस टाइम गर्ल्स जो है NDA एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल नहीं थी, और मेरी आई साइट भी वीक है, तो इस वजह से मैं एयरफोर्स में नहीं जा सकती थी। स्टार्टिंग से ये चीज़ मेरे को क्लियर थी, और फिर बनना भी मुझे पायलट था, तो फिर मैंने कमर्शियल एविएशन ज्वाइन किया। जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया तब घर में किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही थी और आपके पास किस तरह से फोन आ रहे थे बधाई वाले दिन? सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मेरे मम्मी और पापा सबसे ज़्यादा उनको खुशी हुई, मेरे दादा और दादी वो भी बहुत ज़्यादा खुश है, घर में खुशी का माहौल है।